तो मैंने एक एक्चुअली ना वीडियो देखी यूट्यूब पे, जहाँ पे लाइक इट वाज नीरज वालिया, जो कि अपने आप को इजी स्निपेट करके एक जो भी चैनल है, तो यहाँ पे इसने बोला कि लाइक मेरा रिज्यूमे है, कौन ही रिव्यू करेगा। सो ही एक्चुअली गिव सम नॉलेज अबाउट द रिज्यूमे कि आप अपने रिज्यूमे को कैसे थोड़ा और बेटर बना सकते हो, है ना। तो जस्ट वांट टू लेट हिम नो कि देयर इज़ ऑलवेज समवन सुपीरियर, कि जो कि आपका रिज्यूमे हमेशा रिव्यू कर सकता है। सो मे बी यू आर लाइक एज यू से 50+ LPA रोड मैप समथिंग, ठीक है। तो देर आर ऑलवेज सुपीरियर टू यू। तो आपका रिज्यूमे रिव्यू करने के लिए भी लोग बैठे हैं। तो आई वुड से देर आर अ फ्यू मिस्टेक्स इन योर रिज्यूमे। तो जहाँ पे लाइक मैं दिखाता हूँ आपको एक रिज्यूमे की एग्जांपल दिखाता हूँ आपको एक। फॉर एग्जांपल जो तुम्हारा रिज्यूमे था लाइक उसमें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। कि लाइक कौन ही है एरा गैरा कोई भी रिज्यूमे बना के अपना भेज रहा है ना। तो वहाँ पे सिर्फ एक लिंक डाल के आप, मतलब दैट्स नॉट अ रिज्यूमे, ठीक है। तो इससे अच्छा तुम सीधे टेक्स्ट मैसेज भेज दो, नाम लिख दो अपना, और वहाँ पे बस उसको अपना लिंक भेज दो पोर्टफोलियो का, दैट्स इट। तुम्हें अपना रिज्यूमे भेजना ही क्यों है किसी को, है ना। तो एचआर का तो काम ही कुछ रह नहीं गया, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप हमारा जो अपना रिज्यूमे बनाओ ना जो आप, तो वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन भी है, लाइक वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन हो आपकी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है। वहाँ पे जो वो एग्जांपल थी, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन ही नहीं मेंशन की हुई। समरी में जाकर के आपको डेजिग्नेशन देखनी पड़ रही है, ठीक है। तो डेजिग्नेशन मेंशन करो अपने नेम के साथ में, आप हो क्या असल में, आप किस पोजीशन पे हो करंटली, कि आपको कौन क्यों हायर करेगा, है ना, जो उसके ऊपर की पोजीशन पे जाओगे। देन अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करो, अपने पोर्टफोलियो लिंक्स ऐड करो फॉर श्योर या। एंड देन आपकी जो ईमेल आईडी होगी, राइट। फिर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं जो उनको भी शेयर करो आप। मतलब अगर किसी को नॉलेज दे रहे हो, है ना, यूट्यूब पे आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आप अगर किसी आपको आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, किसी को नॉलेज दे रहे हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो ना। मतलब ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन से दे देनी कि हाँ यहाँ पे ये रख लेना, यहाँ पे ये रख लेना, तो अज्यूम करके बनाना है, तो फिर वो अपने आप ही बना लेगा, है ना। तो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो प्रॉपर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दो, ताकि किसी का भला करना है तो भाई सच में हो जाए भला, है ना। तो देन वी हैव लैंग्वेजेस नोन इंटरेस्ट। देन प्रोफेशनल समरी ज़रूर ऐड करनी है किसी भी रिज्यूमे में। आपने कोई भी रिज्यूमे बनाना है तो अपना एक प्रोफेशनल समरी ऐड करो कि आपकी प्रोफेशनल समरी असल में है क्या, किस चीज़ में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो और काम क्या करते हो असल में आप, है ना। एंड देन योर वर्क एक्सपीरियंस मैटर्स, जो कि हमेशा आपके फर्स्ट फोल्ड में ही होना चाहिए रिज्यूमे के। एंड देन योर टेक्निकल स्किल्स, तो उसका एक पूरा सेट बना लो कि टेक्निकल स्किल्स का जो जितना भी है, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मुझे देखने को मिली नहीं कहीं उस रिज्यूमे में, है ना। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी ऐड करो एक रिज्यूमे के अंदर, जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी मान लो जॉब ओपनिंग है, तो वहाँ पे हमेशा एक ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कॉलम बना होता है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अलाइन होता हो। तो आपको वो सारी उस तरह की या उस तरह की मैचिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड करनी ही करनी है अपने रिज्यूमे में। दैट्स हाउ यू विल बी नोटिस्ड, ठीक है। And then we have educational qualifications that can like fall on the second page। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेज का रिज्यूमे होना चाहिए। क्या मतलब एक पर्चा है क्या, उसमें लोग भुजिया रख के खा लेंगे, है ना। ऐसा नहीं भाई, क्या मतलब एक पेज का बस रिज्यूमे बना के दे दिया, है ना। तो माना कि कोई चिट्ठा पढ़ने के लिए वेला नहीं बैठा है, बट स्टिल हमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम एक ही पेज में कवर हो जा रहे हो, तुम्हारा क्या ही एक्सपीरियंस है यार, है ना। तो एक पेज में कवर नहीं हो जाना है। और हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है। देन अगर कोई अदर कोर्सेज़ हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ हैं, तो उसको भी आप लिस्ट करोगे यहाँ पे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ में, कोई कोर्स कर रखा है वगैरह वगैरह। उसके बाद आपकी जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, 2 3 4 कोई भी मेजर प्रोजेक्ट्स जिनको आप प्राउड फील करते हो कि मैंने बनाए हैं यार, है ना। और उसमें आपने क्या क्या किया, उसकी जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर डिस्क्रिप्शन है, तो कुछ उस तरीके से आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। देन
एट द लास्ट यू कैन गो विद डिक्लेरेशन और अपने नेम के सिग्नेचर वगैरह, ताकि आप कल को इसको प्रिंट भी करो तो आपने अपनी सिग्नेचर वगैरह डेट वगैरह कुछ भी डाल के दे दो। मतलब ये पुराना हो गया, पुरानी चीज़ हो गई वैसे डिक्लेरेशन वगैरह वाली, लेकिन स्टिल ये इंपॉर्टेंट है और ये चलती भी है ना। जो भी जो फॉर एग्जांपल naukri.com हो गया या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स जो आपके रिज्यूमे को उठाते हैं, तो अगर उनमें ये सारी चीज़ें होती है ना कि प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने मेंशन किए हो, बाद में एचआर कॉल करके बोलेगी यार आपने कोई प्रोजेक्ट तो मेंशन ही नहीं किया हुआ इसमें, है ना। तो वो सब चीज़ों से अच्छा है कि आप पहली बार में ही अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना कुछ इस तरीके का बनाओ कि आपका जो रिज्यूमे है वो पहले ही मतलब इतना नोटिस हो जाए और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप किसी जॉब को भी क्रैक करो, है ना। तो एक वो नहीं देखा 3 इडियट्स में, कौन था वो जो आमिर खान को रोकता है ना फर्स्ट आने से, वो सबके वो क्या करता था कि सबके रूम के डोर के नीचे से ना वो जो भी एडल्ट बुक्स वगैरह से फेंक देता था उसके रूम से, ताकि उसको पता है कि उसने तो फर्स्ट आना है, लेकिन अगर वो नहीं आएगा फर्स्ट ना तो बाकियों को पढ़ने नहीं देगा वो, है ना। तो कुछ इस तरीके का मतलब था ये जो भी वीडियो मैंने देखा मैंने कि अगर तुम यार इन्फॉर्मेशन दे रहे हो पूरी इन्फॉर्मेशन दो, है ना, किसी का रिज्यूमे ख़राब मत करवाओ। तो इस तरीके से आप अपना रिज्यूमे बनाओ कुछ। मैं इसका आपको टेम्पलेट भी डाउनलोड करके दे दूंगा या इसका आपको लिंक दे दूंगा मैं आपको, जस्ट कमेंट कर दो इस वीडियो पे कि आपको ये चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ये वाला टेम्पलेट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो कि यार किसी की हेल्प हो जाए अगर कोई रिज्यूमे बनाना चाहता है तो मेक अ रिज्यूमे लाइक दिस, ठीक है। सो या थैंक यू, there are always superiors, I would say again.